जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोग साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नीतू आंटी का है कनाडा से, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में नमस्तक होकर उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी मैं कनाडा से हूँ और पहले मैं दिल्ली में ही रहती थी, दिल्ली में बसंत कुंज में रहती थी संगत जी। उसके बाद गुरुजी की कृपा से मैं कनाडा शिफ्ट हुई और आज जो भी है जैसा भी है सब गुरुजी की दया है, कृपा है, दृष्टि है। संगत जी मेरी शादी 2016 में हुई थी और 2018 में मैं कनाडा शिफ्ट हो गई थी। संगत जी जब 2016 में मेरी शादी दिल्ली में हुई थी तब मेरे हस्बैंड उस समय प्रॉपर्टी का काम करते थे, मार्केटिंग भी करते थे, साथ में प्रॉपर्टी डीलर का काम भी था। तो संगत जी डामाडोल था क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो स्थिति इतनी हम लोगों की अच्छी नहीं थी और इतने शादी में इतना पैसा भी खर्च नहीं हुआ था। और उस समय संगत जी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी जिस समय मेरी शादी हुई थी। मेरे अंकल का काम प्रॉपर्टी का था, कभी कुछ डील हो जाती थी, कभी कुछ डील नहीं हो जाती थी। उसको लेके हमेशा परेशान रहती थी, कश्मकश में रहते थे हम लोग। कभी मेरे अंकल परेशान हो जाते थे, कभी संगत जी डिप्रेशन में चले जाते थे क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जा रही थी। और संगत जी उसके बाद एक बच्चा हुआ हमें और जिम्मेदारी बढ़ गई और जाहिर सी बात है संगत जी घर में फैमिली भी आपका खर्चा कब तक उठाएगी क्योंकि सास ससुर भी थे, फिर मेरा एक बच्चा था, मैं थी, मेरे अंकल थे। और अंकल इस वजह से बहुत टेंशन में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करे क्या ना करे। फिर अंकल ने संगत जी अपना जो बिजनेस था प्रॉपर्टी का वो बंद कर दिया और बंद करने के बाद संगत जी अंकल ऐसे ही थोड़ा परेशान चलते रहे। फिर संगत जी मेरे जो ससुर इन लॉ हैं उनकी एक शॉप थी परचूनी की, वहाँ पे कुछ गुरुजी की संगत थी जो आती थी और अक्सर मेरे ससुर को गुरुजी के बारे में बताती थी और मेरे ससुर हम लोगों को भी कहते थे। बहुत बार उन्होंने हमें गुरुजी के दरबार दर्शन करने को कहा लेकिन हम अक्सर मना कर देते थे क्योंकि अंकल तो वैसे ही टेंशन में थे और मैं अंकल को देख के ज़्यादा टेंशन में थी। तो हमारा जाना नहीं हुआ, ये कह सकते हैं कि गुरुजी का बुलावा नहीं आया, हम नहीं गए गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए। उसके बाद संगत जी एक दिन क्या होता है कि
मेरे जो ससुर हैं वो मेरी सास को लेके गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं। और जब वो दर्शन करके आते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो वहाँ से आके हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तब मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि एक बार चलने में तो कुछ नहीं जा रहा है, एक बार चल के तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मेरे अंकल मुझे कहते हैं, नहीं वैसी इतनी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है बहुत, वैसी इतनी सारी दिक्कतें हैं, कहाँ इन संत बाबाओं के चक्कर में पड़ के और एक सर पे टेंशन ले लो। जो होना है हमारी किस्मत में वो तो हो के ही रहेगा, ना हमारी किस्मत कभी बदल सकती है ना बदलेगी। इस बात को लेके संगत जी मेरा और मेरे अंकल का थोड़ा सा झगड़ा इस चीज को लेके हो जाता है कि शादी से पहले आपने हमें सब कुछ बताया था कि हमारा ये है वो है, और शादी होने के बाद निकला क्या। इस चीज पे मेरे अंकल से मेरी थोड़ी बहस सी हो जाती है। और संगत जी मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके आके रहने लग जाती हूँ। अब संगत जी टेंशन और बढ़ती जा रही थी, फिर भी समय कटता गया कटता गया। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी मुझे गुरुजी के बारे में ही बताया कि तुम लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हो, वहाँ गुरुजी के दर्शन तो करके आओ एक बार, और गुरुजी को मानना तो शुरू करो, देखो तुम्हारी परेशानी कैसे सब सही होगी। फिर माँ बाप ने भी मेरे समझा समझू के और संगत जी मुझे वापस से मेरे अंकल के घर भेजा। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी कि मुझे रूठ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसलिए मैं चली गई थी। फिर संगत जी मैं वापस अपने ससुराल आती हूँ, और ससुराल आती हूँ तो संगत जी फिर मैं अपने अंकल से गुरुजी के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि बिना अंकल के तो मैं जा नहीं सकती थी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया अपने अंकल के साथ। जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया अपने अंकल को लेके, तब संगत जी वहाँ पे हमारे पहले दर्शन हुए गुरुजी महाराज के पास। जब गुरुजी महाराज के पास हमारे पहले दर्शन हुए संगत जी, तब हमें खुद भी नहीं पता चला कि क्या गुरुजी ने ऐसा मैजिकल किया, क्या नहीं किया, कि संगत जी मैं जुड़ी ना जुड़ी ये एक बराबर था। लेकिन मेरे अंकल जी ऐसे गुरुजी से जुड़े, और ऐसी गुरुजी महाराज की कृपा रही कि मेरे अंकल को बड़े मंदिर में सेवादारी का मौका भी मिला। करीबन संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 6 महीने गुरुजी ने बड़े मंदिर में मेरे अंकल को सेवा बख्शी, जूते घर में। और उसके बाद संगत जी मेरे अंकल कुछ नहीं कर रहे थे, सारा घर का खर्चा सब चीज़ें मेरे ससुर चला रहे थे, क्योंकि मेरे अंकल ने जो प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, कोई बेनिफिट नहीं था। सबसे पहले गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल का मन शांत होना शुरू हुआ, फिर दिमाग शांत होना शुरू हुआ, फिर उनका जो गुस्सा था वो कंट्रोल होना शुरू हुआ। फिर संगत जी उसके बाद धीरे 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 चीज़ें अपने आप बदलने लगी। संगत जी मेरे अंकल ने इंजीनियरिंग की थी, और मैंने अंकल को कहा कि तुम एक काम करो कि तुम इंटरव्यू देना शुरू करो। मेरे अंकल ने कहा कि अब मेरे बस की नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं थी इसीलिए तो मैंने ये अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया था। लेकिन मेरे कहने पर अंकल ने फिर से संगत जी अप्लाई करना शुरू किया। और संगत जी जहाँ की हमें उम्मीद नहीं थी, जहाँ की हमने कभी सोची भी नहीं थी, वहाँ पे मेरा गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल का सिलेक्शन हुआ। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल की कनाडा में जॉब लगी। जबकि संगत जी कनाडा जाना इतना आसान नहीं था हम लोगों के लिए, और हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि कनाडा में मेरे अंकल की जॉब लगेगी और किस्मत एकदम पलटी खाएगी। संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने हम पे अपनी कृपा करी, बहुत कृपा करी। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल का तो विश्वास दिन पे दिन गुरुजी के प्रति बढ़ता जा रहा था। सबसे पहले क्योंकि मेरे अंकल का पासपोर्ट था, तो मेरे अंकल कनाडा गए सबसे पहले संगत जी। हम लोग कनाडा नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारा कोई पासपोर्ट नहीं था। जब मेरे अंकल कनाडा में जाके शिफ्ट हुए, और संगत जी उसके बाद फिर गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही, ऐसी कृपा रही कि संगत जी फिर धीरे 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 हम सभी कनाडा में अंकल ने शिफ्ट कर लिए। और आज संगत जी हम कनाडा में ही रहते हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी कनाडा में ही मेरे अंकल के एक फ्रेंड हैं जो कि हर मंथली गुरुजी के यहाँ सत्संग करवाते हैं कनाडा में ही। और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल को हर महीने उनके यहाँ सेवा मिलती है। तो संगत जी ये है गुरुजी की कृपा।
जब हम उन्हें सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से मानते हैं, तो संगत जी वो हमें हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से निकालते हैं। पहले मेरे अंकल और मेरे बीच में बहुत अनबन, बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है। ज़िंदगी इतनी स्मूथ चल रही है संगत जी, जैसे कि शायद हमने कभी म अपनी लाइफ में नहीं सोचा था। संगत जी अभी 2023 में ही नवंबर में 25 नवंबर को मेरे ससुर जो हैं गुरुजी के चरणों में चले गए हैं, और मदर इन लॉ है हमारे साथ यहीं कनाडा में। संगत जी मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि गुरुजी ने अपने चरणों में ही उनको स्थान दिया है। जब मेरे ससुर एक्सपायर हो गए तो मेरे अंकल बिल्कुल टूट चुके थे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करते थे कि ये समझ लीजिए कि ससुर के जाने के बाद मेरे अंकल पूरी तरीके से टूट गए, मायूस हो गए। लेकिन उस दौर में भी गुरुजी ने उनको संभाला। उस समय में भी गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलवाया। जिस समय मेरे ससुर की बॉडी पड़ी थी, उस समय गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि गुरुजी महाराज अंग संग हैं। और उस समय मेरे अंकल को हिम्मत, सहारा भी गुरुजी ने दिया। संगत जी अब सावन चल रहे हैं, सावन में मैं अपने रीति रिवाज पूरे निभाती हूँ, चाहे मैं कनाडा में हूँ, चाहे मैं दिल्ली में हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ। मैं और मेरी मदर इन लॉ हमारे रीति रिवाज हम लोग पूरे निभाते हैं, क्योंकि संगत जी हम गुजराती फैमिली से हैं। तो सावन के सारे सोमवार, जब तक सावन है तब तक मैं व्रत रखती ही रखती हूँ। और संगत जी सावन गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले संगत जी जब हम कनाडा शिफ्ट हुए थे, तब हमने रेंट पे लिया था हाउस, क्योंकि उस समय इतने हम लोग पैसे नहीं थे, और यहाँ पे दिल्ली में अपना घर था। यहाँ पे से सब कुछ बेचा बाचा, पासपोर्ट बने, कनाडा शिफ्ट हुए। तो संगत जी इतना पैसा नहीं था कि हम लोग कनाडा में अपना कोई घर ले लें। फिर संगत जी मैंने और मेरे अंकल ने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, सब कुछ टोटली सरेंडर कर दिया कि गुरुजी अब जो भी करना है, जैसा भी करना है आपको करना है। और गुरुजी की कृपा से संगत जी यही 2024 26 अप्रैल को हमने अपना घर खरीदा है कनाडा में। और संगत जी ऐसे गुरुजी ने हमारी हर एक परेशानी, हर एक चीज का समाधान निकाला। और संगत जी अभी हम शिफ्ट नहीं हुए हैं उस घर में, सिर्फ हमने उसको लिया है अभी। और संगत जी हमने सोचा है कि पहले हम उसमें गुरुजी महाराज का सत्संग करवाएंगे, पहले गुरुजी का वेलकम करेंगे हम उस घर में। उसके बाद संगत जी हम खुद शिफ्ट होंगे, क्योंकि वो घर गुरुजी का है, गुरुजी की कृपा से हमें मिला है। हम उसमें सत्संग करवा के गुरुजी का वेलकम करके तभी हम उसमें पैर रखेंगे। बस संगत जी इंतज़ार है उस पल का, उस दिन का जब गुरुजी महाराज सत्संग करवाएंगे और जब हम गुरुजी के बाद जाएंगे। संगत जी ये भी तो गुरुजी की ही कृपा है ना, कि जब वो चाहेंगे तभी सत्संग होगा। मेरा बहुत मन था सत्संग शेयर करने का, बहुत इच्छा थी। मैं अक्सर गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, कोई ना कोई सत्संग के माध्यम से आप मुझे सवालों के जवाब देते हो, कभी परेशान भी होती हो तो मन शांत कर देते हो। और संगत जी गुरुजी से मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, आप कुछ तो मेरे लिए ऐसा समय निकालो या ऐसी कृपा करो कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और देखिए गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने ये सत्संग शेयर करने का मुझे मौका दिया। संगत जी पहले मेरे पास एक ही बच्चा था, और मैंने ये सोच रखा था कि जब तक हमारी परेशानी सॉर्ट आउट नहीं होगी, जब तक हम सारी मुसीबतों से नहीं निकलेंगे, तब तक हम दूसरे बच्चे के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि एक का खर्चा उठाना ही संगत जी बहुत बड़ा उस समय आप समझ सकते हैं। जब पास में 1 रुपया भी ना हो तो चवन्नी की भी वैल्यू समझ आ जाती है। तो वही संगत जी हमारे साथ था, और आज गुरुजी की कृपा से मैंने दूसरा बच्चा भी कंसीव किया है। और अभी संगत जी मुझे
तीसरा महीना चल रहा है। गुरुजी की कृपा से ये खुशी भी मुझे जल्दी प्राप्त होगी और इसका भी सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अभी तो बस मुझे इंतज़ार है गुरुजी महाराज के सत्संग का कि कब वो सत्संग करवाएंगे, कब घर में विराजमान होंगे। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है और मैं संगत जी उस समय अपना सत्संग शेयर करूंगी। और संगत जी, जब मुझे गुरुजी ये खुशी भी देंगे जो मेरी जीवन में आने वाली है, उसका भी सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि आया दिन रोज के सत्संग है। कभी गुरुजी महाराज किस रूप में दर्शन देते हैं, कभी किस रूप में दर्शन देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कनाडा में हमारे यहाँ पे जहाँ पे मंथली सत्संग होता है, मेरे अंकल की सेवा लगती है। उन्होंने घर में ना गुरुजी महाराज का दरबार बना रखा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। उन्होंने गुरुजी हाउस लिख के और गुरुजी का दरबार इतना सुंदर बना रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो संगत जी, वैसे तो मंथली सत्संग उनके यहाँ होता है और वैसे वो लोग अमृत वेला भी डेली का ही करते हैं। तो संगत जी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अमृत वेला सुनूं, अमृत वेले में जाऊं। तो संगत जी, वो अमृत वेला जो करते थे 3 से 6 का करते थे और हमारे घर से करीबन संगत जी मान के चलिए आधे पौने घंटे का रास्ता था उनके घर पहुंचने का। अब संगत जी, मैं अपने अंकल को हर रोज कहती थी कि आप मुझे उनके अमृत वेला ले चलो। उन्होंने इनवाइट भी किया हुआ है और वो तो कहते हैं कि अमृत वेला आप आया करो, क्योंकि वो हर रोज ही करते थे। लेकिन मेरे अंकल ऑफिस से इतने थक कर आते थे तो वो अमृत वेला जो थे नहीं जा पाते थे। लेकिन संगत जी, मैं हमेशा जिद करती थी अपने अंकल से। तो मेरे अंकल ने कहा, अगर तुम इतना ही जिद कर रही हो, प्रेशर दे रही हो, और जैसे ही गुरुजी महाराज की इच्छा, हम सैटरडे को चलेंगे, क्योंकि संडे का मेरा ऑफ है। हम सैटरडे को चलेंगे और सैटरडे को हम अमृत वेला अटेंड करेंगे। संगत जी, अमृत वेले पे भी वो गुरुजी महाराज का सत्संग करते थे और बहुत सी जो उनके आसपास की संगत थी जो गुरुजी से जुड़े हुए थे वो भी आते थे अमृत वेले में उनके घर। संगत जी, सैटरडे के दिन मैं और मेरे अंकल गुरुजी के दरबार गए अमृत वेले के लिए। और संगत जी, सारी संगत को बहुत अच्छा लगा और गुरुजी महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मुझे गुरुजी ने नाग रूप में दर्शन दिए। संगत जी, साक्षात नाग रूप में। और सारी संगतों ने कहा कि सच में तुम बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग हो जो गुरुजी ने तुम्हें दर्शन दिए। जब संगत जी हम उनके यहाँ अमृत वेले में पहुंचे तो संगत जी, हम अमृत 3 बजे से स्टार्ट था तो करीबन संगत जी हम 2:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। बच्चे को मैं घर पे ही मदर इन लॉ के पास छोड़ के गई थी। जब 2:30 बजे हम संगत जी अमृत वेले पे पहुंचे तो जिन आंटी के घर, वो मेरे अंकल के फ्रेंड ही हैं और उनके घर अमृत वेला होता है, तो वो मुझे सेवा देते हैं कड़ा प्रसाद बनाने की। और संगत जी, जब मैं कड़ा प्रसाद उनके किचन में बनाती हूँ तब संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, कनाडा में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, कभी नहीं होता कि कोई सांप या कोई बिच्छू, कोई करकेटा घरों के अंदर आ जाए। इंडिया में तो फिर भी हो जाता है संगत जी, लेकिन कनाडा वगैरह में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जहाँ हम रहते हैं और जहाँ उन आंटी का घर था। तो सवाल ही नहीं उठता कि संगत जी वहाँ पे किसी सांप का आना पॉसिबल है। संगत जी, जब मैंने वहाँ पे कड़ा प्रसाद का भोग बना के रखा और संगत जी इतनी देर में हम लोग अमृत वेले के लिए बैठे थे, इतने में जब अमृत वेला पूरा खत्म हो गया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो कड़े प्रसाद के पास एक छोटा सा सांप था, जिसे सांप कह सकते हैं, सांप का बच्चा कह सकते हैं। और वो बिल्कुल संगत जी, जो कड़ा प्रसाद के ऊपर का बॉल का ढक्कन होता है उसके ऊपर बैठा हुआ। और संगत जी, जैसे ही मैं किचन में गई और जैसे ही मैंने उसको देखा और मेरी चीख निकल गई, इतनी जोर से चीख निकली कि संगत जी सारी संगत उठ के किचन की तरफ आई। कम से कम करीबन संगत जी अमृत वेले में 12-13 लोग बैठे थे, सभी के सभी किचन की तरफ भागे, मेरे अंकल भी भागे। लेकिन संगत जी, जब तक वो जा चुका था, ये देख लीजिए, वो
इतनी देर में, क्योंकि इतनी स्पीड नहीं होती है संगत जी सांप वगैरह की। हम भी जानते हैं कि अगर सांप है और आप चिल्ला रहे हो तो जो भाग के आने वाला वो फटाफट से आ जाएगा, लेकिन सांप इतनी देर में नहीं जा पाएगा। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसी सारी संगत किचन की तरफ आई इतने में तो संगत जी वो जा चुका था। उसकी पूछ के भी दर्शन किसी संगत को नहीं हुए। और जब सबने मुझसे पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रही थी, तब मैंने सबको बताया कि भाई मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सांप देखा जो कि इस बॉल के ऊपर था और वो इधर की साइड गया है, क्योंकि उनका विंडो था गैस के पीछे। और मैंने कहा ये इस विंडो के जो छोटा सा होल बना हुआ है पाइप का, उसमें से निकल गया। संगत जी सबने यही कहा कि शायद गुरुजी महाराज ने तुम्हें दर्शन देने थे। तुम बहुत समय से, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मैंने बहुत आपकी कल्याण महिमा सुनी है, बहुत सत्संग सुनती हूँ, बहुत संगतों के मुंह से सुनती हूँ कि गुरुजी ने आज इस रूप में दर्शन दिया, आज इस रूप में दर्शन दिए। तो मैं चाहती थी कि आप मुझे एक बार बताओ कि आप किस रूप में मुझे दर्शन देना चाहते हो या कब मुझे दर्शन दोगे। मैं हमेशा यही कहती थी संगत जी, और मुझे नहीं पता था वो अमृत वेले में ही गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। उस दिन मैंने अमृत वेले में बहुत शुक्राना गुरुजी का किया। और संगत जी उसके बाद मैं अमृत वेला कंटिन्यू जाती रही, कंटिन्यू उनके यहाँ अटेंड किया। लेकिन संगत जी अभी मैंने, जब से मेरे को डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, कहीं ट्रैवल ज़्यादा नहीं करोगे, तब से संगत जी मैंने वहाँ पे अमृत वेला जाना छोड़ा है और मैं घर पे ही करती हूँ। लेकिन मेरे अंकल रेगुलर वहाँ अमृत वेले पे जाते हैं संगत जी, वो डेली आज भी वो गुरुजी महाराज के यहाँ अमृत वेले पे जाते हैं। लेकिन संगत जी मैं घर पे ही अमृत वेला करती हूँ, ये गुरुजी की कृपा है। और मैं संगत जी जब गुरुजी महाराज की मेहर हो जाएगी तब संगत जी मैं फिर से अमृत वेला शुरू करूंगी। मेरी आंख ऑटोमेटिक खुल जाती है संगत जी, जैसे गुरुजी मुझे जगा रहे हैं। मैं कुछ नहीं करती संगत जी, सिर्फ बैठ के नाम जपती हूँ गुरुजी महाराज का, उसमें ही वो मुझे बहुत तृप्त करते हैं, महसूस करवाते हैं अपने होने का और बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी बस गुरुजी का बहुत आज भी शुक्राना करती हूँ कि इतनी सारी खुशियाँ उन्होंने मेरे जीवन में, मेरी झोली में डाली है ना, जिसके बारे में हम कभी नहीं सोच सकते, कभी भी नहीं। मेरे पेरेंट्स का भी, मेरे भाई का भी, भाभी का भी बहुत सत्संग है संगत जी मेरे पास। मैं कोशिश करूंगी, जैसे मैं कोशिश करने वाली कौन होती हूँ संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज जब चाहेंगे तो उनसे भी सत्संग अपने शेयर करवाएंगे। हम सत्संग शेयर करने वाले कोई नहीं होते संगत जी, जैसी गुरुजी महाराज की इच्छा, जैसी उनकी मर्जी, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। मैं तो बस शुक्राना कर सकती हूँ संगत जी गुरुजी का कि उन्होंने हमें एक बेहतर लाइफ बख्शी, एक बेहतर जिंदगी दी। नहीं तो संगत जी कभी कभी तो ऐसा लगता था कि शायद अपनी किस्मत से समझौता करना पड़ेगा, इसी सब में जीना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई संगत जी कि उन्होंने कहाँ से कहाँ बिठा दिया। संगत जी बस हमें सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से उन्हें एक बार याद करना है, एक बार पुकारना है। और मैं तो अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतनी कृपा की है कि उन्होंने पल पल मेरा साथ निभाया, अंग संग रहे हैं और हमेशा किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते रहे हैं। बस संगत जी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी फिर सत्संग शेयर करूँगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।